ओम शांति। समान और निर्माण। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं समान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों से मान मिलता है। समान को जानते हो? कितना उच्च समान है। कितने भी बड़े समान वाले हो लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका समान हद का है और आपका आत्मिक समान है। आत्मा अविनाशी है तो समान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान। देह विनाशी है तो समान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो समान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका समान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसीलिए अविनाशी समान है। आप विनाशी समान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी समान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्मा है। जितना जितना ही समान उतना ही फिर निर्माण। समान का अभिमान नहीं है, ऐसे नहीं हम तो उच्च बन गए। समान, जितना ही समान उतना ही फिर निर्माण। समान का अभिमान नहीं है, ऐसे नहीं हम तो उच्च बन गए, दूसरे छोटे हैं उनके प्रति घृणा भाव ये नहीं होना चाहिए। कैसे भी आत्मा हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यही चाल है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिनके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंखों की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से भी बाप बिंदु समाया हुआ है, इसीलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे तो ये नयन किसके हैं? अभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? योगा गीत तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तब चित्र बने। 22/1/1990। प्रैक्टिकल चित्र दिखाया तभी चरित्र बना है। तो हमको समान में याद रखना है, हम पुजारी नहीं रहे अभी भी। क्योंकि पुजारी थे तब बाबा ने आकर हमको पूज्य बनाया, तो ये समान भी रहे और ऐसा ही हमारा कर्तव्य भी रहे। क्योंकि तभी हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा। तो बाबा चमका रहा है और फिर भी हम धूली में अपने आप को बार बार, मिट्टी में, देहाभिमान में, देह अभिमान है ना कि ऐसा करना। तो पहले तो अपने आप को, स्मृति को याद दिलाएं। समान क्या एक जगाएगा आपके अंदर? वो स्मृति जगाए मैं पूज्य आत्मा हूँ, जिसकी दुनिया पूजा कर रही है, जिसके लिए, जिससे इतने सारे, जिसके लिए इतने व्रत कर रही है, इतने उपवास कर रही है, वो मैं हूँ। तो मुझे अब उनको देना है, खुद मांगने वाला नहीं बनना है कि मेरे पति का जीवन लंबा हो जाए, मेरे बच्चों के विघ्न मिट जाए। ये तो मांगने वाला हो गया। अब तो बाबा देने को कह रहा है। अब देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं।
चरित्र से चित्र बनेंगे। तो चरित्र ऐसा बनाना है जो कल्प कल्प पूजन हो, पूज्य आत्माएं हैं। वो समान लेना है, बहुत लेना है, ताकि वो स्मृति आए, ताकि इन सब देहाभिमान और ऐसे चरित्र से बाहर निकल पाए हम। तो दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना और स्व को बदलना, समान में रहना। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। अब अभी भी हम कितने बहाने कर रहे हैं अपने जीवन में। ये होता है, वो होता है, तो मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, समान में रहना। समान ही मास्टर दातापन का है। मास्टर दाता है हम, अब क्या मांगना है? अब देना है, सबको देना है। 18/1/1993। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।